हेलो एवरीवन। सो गाइस, जो पहले से प्री डिसाइडेड था कि आज हम लोग जो भी क्लासेस प्री हमारे पहले हो चुकी हैं एक्सटेंशन की, उसका हम लोग एज ए मैराथन एक सिंगल क्लास में जो भी टॉपिक कवर हुए थे उसको हम इस सिंगल क्लास में कवर करेंगे। जो भी न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और जो ऑलरेडी जिन्होंने प्रीवियस क्लास को पहले से देखा है या पहले से कवर किया है तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा फॉर रिवीजन। सो काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ा इस टॉपिक को कवर करने के लिए। तो जो भी आपके डाउट होंगे या सजेशन होंगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। जो भी आपके फ्रेंड होंगे या जूनियर, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटेंशन को देखते हैं हम लोग क्या है। लैटिन वर्ड विच मीन्स एक्स आउट टेंसियो स्ट्रेचिंग। तो एक्सटेंशन जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है। एक्स मिस होता है आउट और टेंसियो मिस होता है स्ट्रेच। तो थस जो लिटरेरी एक्सटेंशन का मीनिंग है स्ट्रेचिंग आउट इंफॉर्मेशन, इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजी, इसी को एक्सटेंशन बोलते हैं। वर्ड वाज कॉइंड इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1853 विच मीन्स स्ट्रेचिंग आर एडुकेटिंग द रूरल मासेस या रूरल पीपुल। तो वर्ड फर्स्ट टाइम पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1853 में एज ए सिर्फ ऑरिजिनेट हुआ था, विच मीन्स स्ट्रेचिंग आर एडुकेटिंग, जिसका मीनिंग होता है एजुकेट करना रूरल पीपल को। और फर्स्ट टाइम पे जो एक्सटेंशन टर्म एज ए ऑफिशियली ओरिजिनेट हुआ 1866 यूके इंग्लैंड में। और फर्स्ट टाइम पे जो एक्सटेंशन टर्म यूज हुआ वो 1873 में एज ए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। उसके बाद 1876 एज ए लंदन यूनिवर्सिटी एंड देन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1878। Extension is a process where a person change his behavior in a desirable way which include knowledge, skill and attitude। तो एजुकेशन वह प्रोसेस है जिसमें कोई पर्सन होता है वो चेंज करता है अपने बिहेवियर को एज ए डिजायरेबल वे में, जिसमें इंक्लूड होता है नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड। नॉलेज क्या है? थिंक, थॉट, किसी भी थिंक के बारे में हम लोग कैसे सीखते हैं वो नॉलेज है। स्किल है थिंक डन, किसी भी कार्य को हम लोग कैसे करते हैं उसको स्किल बोलते हैं। देन एटीट्यूड जो होता है थिंक फील्ड, किसी भी पर्सन के बारे में थिंक के बारे में हम लोग कैसे फील करते हैं उसी को हम लोग एटीट्यूड बोलते हैं। जो टर्म एजुकेशन था फर्स्ट टाइम पे वो लैटिन वर्ड से लिया गया। टू लैटिन वर्ड थे, एडुकेयर एंड एडुकेटम। एडुकेयर मीन्स होता है ट्रेन एंड एडुकेटम मीन्स होता है एक्ट ऑफ टीचिंग। देन टाइप ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू कॉम एंड अहमद। तो टाइप ऑफ एजुकेशन को डिफाइन मतलब क्लासीफाई किए थे 1975 में, 1974 में कॉम और अहमद ने। इन्होंने फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल में एजुकेशन को क्लासीफाइड किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है? इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस विच एवरी पर्सन एक्वायर एंड एक्यूमुलेट नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड इनसाइड फ्रॉम डेली एक्सपीरियंसेस टू एनवायरमेंट एट होम, वर्क प्लेस और प्ले ग्राउंड एक्सेट्रा। तो लाइफ इनफॉर्मल जो एजुकेशन है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें हम लोग बर्थ से लेके एज ए डेथ तक जो भी हमारा लाइफ होता है उसमें जो भी हम सीखते हैं या लर्न करते हैं या फेल्ट करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं वो सब इनफॉर्मल एजुकेशन में इंक्लूड होता है। ये हम लोग वर्क पे भी, वर्क प्लेस जो हमारा है वहाँ पे भी हम लोग जो सीखते हैं वो भी इनफॉर्मल एजुकेशन में आता है। अपने घर पे होम पे जो भी हम लोग सीखते हैं वो इनफॉर्मल एजुकेशन में आता है। और प्ले ग्राउंड में जो हम सीखते हैं वो भी इनफॉर्मल एजुकेशन में आता है। देन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन क्या है? इज हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड एंड हायरार्की स्ट्रक्चर। तो फॉर्मल एजुकेशन जो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होता है, मतलब इंस्टीट्यूशन बेस्ड होता है और ग्रेडेड होता है। और हायरार्की स्ट्रक्चर मीन्स प्राइमरी स्कूल से यूनिवर्सिटी तक जाता है। एजुकेशन सिस्टम है जिसमें प्राइमरी स्कूल से यूनिवर्सिटी तक जाता है, ये फॉर्मल एजुकेशन होता है। देन नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है? इज ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक एजुकेशन एक्टिविटी carried on outside the framework of formal system to provide selected type of learning to particular subgroup in the population of adult and children। तो सिस्टमेटिक ये भी है बट जो फ्रेमवर्क इसका है वो फॉर्मल एजुकेशन से डिफर है। इसमें इंस्टीट्यूशन डिसाइड नहीं होता है, ना ही एज बाउंडेशन होती है, ना ही प्री डिसाइडेड पहले से कोई सिलेबस होता है। इसमें हम लोग अकॉर्डिंग टू नीड और इंटरेस्ट पे जो लर्नर होता है उसको सेलेक्ट करते हैं और उसको हम लोग टीच करते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और हर एग्जाम में पूछा जाता है। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन हो गया, डेयरी एक्सटेंशन हो गया, वेटनरी एक्सटेंशन हो गया, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आता है। कभी कभी पूछता है एक्सटेंशन और एक्सटेंशन एजुकेशन का डिफर। तो एक्सटेंशन जो हमारे इनफॉर्मल एजुकेशन में आएगा और एक्सटेंशन एजुकेशन जो है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आएगा। देन नेचर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन।
एक्सटेंशन एजुकेशन का नेचर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद प्रैक्टिकल एंड इन थ्योरी लेटर ऑन। जो एक्सटेंशन एजुकेशन है पहले वो प्रैक्टिकल से स्टार्ट होती है, बाद में थ्योरी प्रोवाइड की जाती है। फार्मर स्टडी प्रॉब्लम्स, तो फार्मर्स की जो प्रॉब्लम होती है उसको स्टडी किया जाता है। नो फिक्स्ड करिकुलम और कोर्स ऑफ स्टडी, इसमें कोई फिक्स्ड करिकुलम या कोर्स स्टडी फिक्स नहीं होता है कि ये टीचिंग मैटर हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। पार्टिसिपेशन इज वॉलेंट्री, तो इसमें पार्टिसिपेशन जो वॉलेंट्री होता है, स्वैच्छिक होता है। टीचिंग इज मेनली हॉरिजेंटल, तो इसमें जो टीचिंग होती है वो हॉरिजेंटल होती है। एज ए हॉरिजेंटल मीन्स होता है इक्वलिटी। तो कभी कभी हर एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सटेंशन टीचिंग इज मेनली, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हॉरिजेंटल। द टीचर हैज ए लार्ज एंड हेट्रोजेनस ऑडियंस, तो टीचर जो होता है लार्ज होता है और हेट्रोजेनस टाइप के ऑडियंस होते हैं, मतलब डिफर सोसाइटी, डिफर एजुकेशन, डिफर एज लेवल के होते हैं। इट इज़ फ्लेक्सिबल, और ये फ्लेक्सिबल होता है। इट हैज़ फ्रीडम टू डेवलप प्रोग्राम लोकली बेस्ड ऑन, तो इसमें जो एक्सटेंशन वर्कर होता है या टीचर होता है वो फ्री होता है कि अकॉर्डिंग टू लोकल सिचुएशन पे वो प्रोग्राम को डेवलप करे। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट ऑफ पीपल और डेस्टिनेशन मैन, तो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। कभी अगर आपसे पूछा जाए कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पीपल और इंडिविजुअल और डेस्टिनेशन ऑफ मैन, ये होता है। टू ब्रिंग डिजायरेबल चेंज इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द टारगेट ग्रुप बाई हेल्पिंग देम टू चेंज देयर एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल एंड रिसोर्सेज बोथ नेचुरल एंड मैन मेड, लाइक लैंड, पेस्चर, वाटर, लाइव स्टॉक, इक्विपमेंट एक्सेट्रा इन ए राइट वे। तो डिजायरेबल चेंज होता है जिसमें हम लोग जो फार्मर होते हैं या पर्सन होते हैं सोसाइटी की, उनकी जो क्वालिटी होती है लाइफ को उसको एनहांस करते हैं विद द हेल्प ऑफ उनके नॉलेज को इंक्रीज करके, उनके स्किल को इंक्रीज करके, और जो रिसोर्सेज हैं उसको प्रॉपर वे में यूज करके। देन ऑब्जेक्टिव आर एक्सप्रेशन ऑफ एंड टूवर्ड विच आवर एफर्ट आर डायरेक्टेड, तो ऑब्जेक्टिव की जो सिंपल सी डेफिनेशन है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है जिससे हम लोग डायरेक्ट एफर्ट की ओर जाते हैं। दिस कुड बी डन बाई, तो ऑब्जेक्टिव कैसे डन होता है? ब्रिंग अबाउट अ डिजायरेबल चेंज इन नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अच्छी जो चेंज लाते हैं नॉलेज में, स्किल और एटीट्यूड में, ये हो गया। असिस्टिंग लाइव स्टॉक फार्मर टू रियलाइज देयर नीड एंड प्रॉब्लम, लाइव स्टॉक से रिलेटेड जो फार्मर की होती है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसको फार्मर को रियलाइज करा के। एंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के क्या टाइप होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें ऑल इंक्लूसिव ऑब्जेक्टिव आते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, ये फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है। देन जनरल ऑब्जेक्टिव, फंक्शन ऑफ एक्सटेंशन, मोर डिफिनाइट देन फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव एंड आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद एक्सटेंशन सर्विस, तो ये डिफिनाइट होता है और फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव होता है जो कि डायरेक्टली एसोसिएट होता है हमारे एक्सटेंशन सर्विस से। देन हमारा इसका एग्जांपल हमारा हो गया टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन इन ए विलेज, तो हमको मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है विलेज में, ये हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव हो गया। देन स्पेसिफिक और वर्किंग ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टेट डायरेक्टली एंड स्पेसिफिकली व्हाट इज टू बी डन। स्पेसिफिक और वर्किंग ऑब्जेक्टिव में होता है कि हमारा एक्शन डिसाइड होता है या वर्क डिसाइड होता है कि हमें वर्क क्या करना है, ये हमारा स्पेसिफिक और वर्किंग ऑब्जेक्टिव होता है। देन नीड क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट एक टर्म है एक्सटेंशन में। नीड क्या है? डिफरेंस और गैप बिटवीन व्हाट इज अवेलेबल एंड व्हाट और टू बी डिजायरेबल। तो व्हाट इज अवेलेबल मतलब प्रेजेंट टाइम पे क्या है और क्या होना चाहिए, कि डिफरेंस को हम लोग नीड बोलते हैं। दिस गैप कैन बी नैरोड बाय यूजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इस गैप को हम फुलफिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी से। फर्स्ट हमारा फार्मर हो गया। देन रिसर्च स्टेशन एंड साइंटिस्ट, तो फार्मर का क्या गैप है, रिसर्च स्टेशन और साइंटिस्ट के बीच में क्या गैप है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और टीचर इनके बीच जो गैप है, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड फार्मर इंफॉर्मेशन एंड साइंटिस्ट, ये भी इंक्लूड है। देन फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, फिलॉसफी एक्सटेंशन की है, इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी इज ए परस्यूट ऑफ विजडम, ए बॉडी ऑफ जनरल प्रिंसिपल आर लॉ इन ए फील्ड ऑफ नॉलेज। तो फिलॉसफी को हम लोग जो परस्यूट होती है विजडम की या जनरल गाइडलाइन होते हैं, इसको हम लोग फिलॉसफी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू मिल्डर्ड हार्टन, तो मिल्डर और हार्टन ने 4 प्रिंसिपल दिए थे एक्सटेंशन की फिलॉसफी की। फर्स्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इज सुप्रीम इन डेमोक्रेसी, तो इंडिविजुअल या पर्सन जो है वो डेमोक्रेसी में उसको सुप्रीम रखा गया है या सबसे सुपर रखा गया है। द होम इज़ द फंडामेंटल यूनिट इन सिविलाइजेशन, तो होम जो है या हाउस जो है वो फंडामेंटल यूनिट है सिविलाइजेशन का। द फैमिली इज़ द फर्स्ट ट्रेनिंग ग्रुप ऑफ द ह्यूमन रेस, तो जो फैमिली होती है वो किसी भी पर्सन का या इंडिविजुअल का पहला ट्रेनिंग वहीं से स्टार्ट होती है उसका। फोर्थ जो हमारा है
द फाउंडेशन ऑफ एनी परमानेंट सिविलाइजेशन मस्ट रेस्ट ऑन द पार्टनरशिप ऑफ मैन एंड लैंड। तो परमानेंट सिविलाइजेशन की जो पार्टनरशिप स्टार्ट होती है वो मैन और लैंड के स्टार्ट होती है नेचर के साथ। अकॉर्डिंग टू इंसमाइंजर के हिसाब से कौन सी फिलोसफी है 1961 में दिया था। कभी कोई पूछता है कि अकॉर्डिंग टू इंसमाइंजर कितनी फिलोसफी, तो 11 फिलोसफी है। इट इज ए एजुकेशनल प्रोसेस एक्सटेंशन वांट टू चेंज द नॉलेज एटीट्यूड अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल ऑफ द पीपुल। तो इन्होंने एजुकेशनल प्रोसेस को बोला जिसमें एक्सटेंशन का जो नीड है या वांट है वो नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड में चेंज करना फार्मर का। देन सेकंड इनका क्या है, एक्सटेंशन इज वर्किंग विद द मैन वुमेन यूथ बॉयज एंड गर्ल टू आंसर देयर नीड एंड देयर वांट। एक्सटेंशन इज टीचिंग पीपुल व्हाट टू वांट एंड वे टू सेटिस्फाई देयर वांट। तो एक्सटेंशन जो है वो वर्किंग करता है मैन के साथ, वुमेन के साथ और यूथ के साथ। सेकंड इन्होंने ये पॉइंट दिया था। थर्ड इनका क्या पॉइंट था, एक्सटेंशन इज हेल्पिंग पीपुल टू हेल्प देमसेल्फ। तो एक्सटेंशन उनको हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करना जानते हैं। ये उनका थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट इनका जो था एक्सटेंशन इज वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग बाय डूइंग एंड सीइंग इज बिलीविंग। तो इन्होंने जो बोला कि एक्सटेंशन जो वर्क करता है फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग बाय डूइंग और सीइंग बाय बिलीविंग के बेसिस पे करता है। देन फिफ्थ पॉइंट था एक्सटेंशन वांट डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, देयर लीडर्स, देयर सोसाइटी एंड देयर वर्ल्ड एज ए होल। तो एक्सटेंशन जो चाहता है वो डेवलपमेंट करता है, वो इंडिविजुअल का करता है, उनके अंदर जो लीडर होता है उसको डेवलप करता है और सोसाइटी को डेवलप करता है। देन सिक्स पॉइंट था क्या, एक्सटेंशन इज वर्किंग टुगेदर टू एक्सपेंड द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ द पीपुल। तो एक्सटेंशन जो है वो वर्क करता है वेलफेयर डेवलपमेंट का और हैप्पीनेस लाने का। देन सेवन पॉइंट, एक्सटेंशन इज वर्किंग इन हार्मनी विद द कल्चर ऑफ द पीपुल। तो एक्सटेंशन हार्मनी और कल्चर के साथ वर्क करता है। एट जो प्रिंसिपल था, एक्सटेंशन इज ए टू वे चैनल प्रोसेस। तो एक्सटेंशन टू वे प्रोसेस है बिटवीन फार्मर एंड रिसर्चर के बीच में। नाइन्थ पॉइंट, एक्सटेंशन इज ए कंटिन्यूअस एजुकेशनल प्रोसेस। तो एक्सटेंशन जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी नेवर एंडिंग प्रोसेस है। देन प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रिंसिपल देखते हैं हम लोग क्या क्या होते हैं एक्सटेंशन के। द स्पेसिफिक गाइडलाइन आर द बेस ऑफ एनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आर इनिशिएटिंग एन एक्शन। तो प्रिंसिपल क्या होते हैं, जनरल गाइडलाइन होती है, स्पेसिफिक गाइडलाइंस होते हैं या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होते हैं। वाइडली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन आर, तो वाइडली जो एक्सेप्ट हुए प्रिंसिपल एक्सटेंशन के वो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड। तो पहला जो प्रिंसिपल है अकॉर्डिंग टू फार्मर के इंटरेस्ट और नीड पे हम लोग मैसेज को या इन्फॉर्मेशन को या एजुकेशनल एक्टिविटी को प्रोवाइड कराते हैं। सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस। तो हर सोसाइटी का या कम्युनिटी का जो कल्चर है डिफर होता है, ये हमको वहाँ पे जाके एनालिसिस करना होगा, इसी के बेस पे हम लोग को एक्सटेंशन वर्क वहाँ करना होता है। ये सेकंड प्रिंसिपल है। थर्ड प्रिंसिपल हमारा प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। तो थर्ड प्रिंसिपल हमारा है कि एक्सटेंशन में वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन होता है। तो हमको जितने वहाँ पे जाके मोटिवेट करना फार्मर को, कितने फार्मर पार्टिसिपेट करना है किसी भी न्यू प्रोग्राम में, वो डिपेंड करता है उनकी वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन पे। देन फोर्थ, प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेबिलिटी। तो जो हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया, कितने फार्मर ने उसे अडॉप्ट किया, वो अडेप्टेबिलिटी रिलेटेड है। देन फिफ्थ है दी ग्रास रूट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्रास रूट मीन्स होता है कि हम लोग जो कोई प्रोग्राम या न्यू टेक्नोलॉजी या जो भी स्टार्ट कर रहे हैं वो ग्रास रूट लेवल या सबसे जो निम्न स्तर है वहाँ से स्टार्ट करना है। देन द लीडरशिप प्रिंसिपल, सिक्स जो हम लीडरशिप डेवलप करना है पीपुल में। सेवन जो द होल फैमिली प्रिंसिपल, तो एक्सटेंशन जो वर्क स्टार्ट होता है वो फैमिली से स्टार्ट होता है। देन एट प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन। तो कॉपरेशन वर्किंग टुगेदर, तो जो फार्मर है वो वर्क करें टुगेदर, तो ये कॉपरेशन का प्रिंसिपल है। देन नाइन प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन, एटलीस्ट फार्मर सेटिस्फाई होना चाहिए, ये नाइन प्रिंसिपल है। देन टेंथ द इवेल्युएशन प्रिंसिपल। तो इवेल्युएशन जनरली मीन्स होता है व्हाट हैज बीन रिजल्ट और ये स्टेग्नेशन को प्रिवेंट करता है, तो ये हमारा 10th प्रिंसिपल है। देन एक्सटेंशन एजुकेशन अप्रोच सिस्टम। एक्सटेंशन एजुकेशन के क्या क्या अप्रोच हैं इसके हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटेंशन अप्रोच यूज टीचिंग मेथड फॉर एजुकेटिंग पीपुल। तो इसमें हम लोग टीचिंग मेथड को यूज करते हैं पीपुल को एजुकेट करने के लिए, ये एक्सटेंशन अप्रोच का है। एम्फेसाइज ऑन कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इनोवेटिव टेक्निकल प्रॉब्लम टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी लाइफ। तो हमको कम्युनिकेशन जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन है उसको इनोवेटिव मेथड से ट्रांसफ़र करना है जिससे कि फार्मर को या सोसाइटी को बेनिफिट मिले और वो अपनी क्वालिटी लाइफ को एनहेंस करें। न रिफर्ड एज ए कन्वेंशनल आर क्लासिकल मॉडल। एक्सटेंशन अप्रोच को हम लोग कन्वेंशनल आर क्लासिकल मॉडल बोलते हैं। देन ट्रेनिंग अप्रोच क्लोजली रिलेटेड टू इंस्टीट्यूशनलाइज ट्रेनिंग फॉर बेसिक स्किल एंड नॉलेज। तो ट्रेनिंग अप्रोच में होता है कि इंस्टीट्यूशनलाइज ट्रेनिंग देते हैं उनके स्किल को
इम्प्रूव करने के लिए और इन्हेंस करने के लिए। इसका जो एग्जांपल है TNV सिस्टम जो बैनर ने दिया था वो इंक्लूड होता है ट्रेनिंग अप्रोच में। देन कोऑपरेटिव सेल्फ हेल्प अप्रोच, रूरल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू चेंज ऑफ एटीट्यूड। तो रूरल का ट्रांसफॉर्म या रूरल लाइफ को इन्हेंस हम कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल उनके एटीट्यूड में चेंज करके। रिस्पॉन्ड टू एक्सप्रेस नीड ऑफ द पीपल, तो पीपल की जो नीड है वो एक्सप्रेस करें उसे। देन थर्ड जो पॉइंट है बिल्डिंग ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन, एज ए विलेज लेवल पे हम छोटे छोटे लोकल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करके तो कोऑपरेटिव इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। देन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अप्रोच, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अप्रोच में क्या है? एम्फेसाइज टू कोऑर्डिनेट डिफरेंट एजेंसी अंडर सिंगल मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो डिफरेंट एजेंसी होती है उनको हमको एज ए सिंगल विंडो सिस्टम या सिंगल मैनेजमेंट सिस्टम में लाना है। देन रेशनल डेवलपमेंट करना है। स्कोप ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन का क्या क्या स्कोप है इसको हम लोग देखते हैं। इट इंक्लूड ऑल एक्टिविटी ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो ये जितनी भी रूरल डेवलपमेंट की एक्टिविटी होती हैं इसको इंक्लूड करता है। इंक्रीजिंग इफिशियंसी इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की इफिशियंसी को बढ़ाता है। इंक्रीजिंग इफिशियंसी इन मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट एंड आउटपुट, मार्केटिंग सिस्टम को बढ़ाता है, डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्रीज करता है और जो इनपुट हैं और आउटपुट हैं उनको इफिशियंट या बेटर वे में मैनेजमेंट करता है। देन कंजर्वेशन डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन करना और डेवलपमेंट करना नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में उसको कैसे यूज करना है ये बताता है। प्रॉपर फार्म एंड होम मैनेजमेंट, बेटर फैमिली लिविंग, यूथ डेवलपमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट, कम्युनिटी एंड रूरल डेवलपमेंट एंड लास्ट इम्प्रूविंग पब्लिक अफेयर फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो ओवरऑल जो स्कोप निकल के आ रहा है कि हमको इम्प्रूव करना है रूरल सोसाइटी को, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को और नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे हमको प्रॉपर वे में मैनेज करना है, ये स्कोप है एक्सटेंशन एजुकेशन का। देन एक्सटेंशन एजुकेशनल प्रोसेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में पूछा जाता है कि जो एक्सटेंशन एजुकेशनल प्रोसेस है उसको किसने दिया? तो इसको JP लीगन्स ने दिया था और इसमें 5 जो एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वॉल्व 5 इंटरलिंक स्टेप, तो इसमें 5 इंटरलिंक स्टेप होते हैं। इसमें हम लोग सिचुएशन का एनालिसिस करते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव करते हैं और डिसाइड करते हैं कंटेंट एंड टीचिंग मेथड का और इवेल्युएशन करते हैं और उसका इम्पैक्ट चेक करते हैं और जो फीडबैक होता है और रिकंसिडरेशन लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो हमारा इसको शॉर्ट फॉर्म में SOTER सोटर बोलते हैं। सोटर मीन्स होता है सिचुएशन, व्हाट इज नाउ, देन ऑब्जेक्टिव, व्हाट टू डू, देन टीचिंग, हाउ टू टीच एंड व्हाट टू टीच, देन इवेल्युएशन, व्हाट हैज बीन रिजल्ट, देन रिकंसिडरेशन का मीनिंग होता है व्हाट नेक्स्ट टू डू। देन एलिमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, टीचिंग लर्निंग सिचुएशन के क्या एलिमेंट है और इफेक्टिव लर्निंग सिचुएशन के कौन कौन से एलिमेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इंस्ट्रक्टर हो गया और टीचर हो गया। देन हमारा सब्जेक्ट मैटर होता है कि हम लोग क्या फार्मर को या जो हमारा लर्नर है उसको क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, सब्जेक्ट मैटर ये होता है या किसके बारे में बता रहे हैं उसको। देन फिजिकल फैसिलिटी में एज ए क्लासरूम कैसा है या जो बाहर हम लोग आउटसाइड ऑफ इंस्टीट्यूट के पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे फिजिकल फैसिलिटी क्या क्या इसको हम लोग चेक करते हैं। देन टीचिंग इक्विपमेंट, टीचिंग इक्विपमेंट में चेक करते हैं कि हम लोग कैसे टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करेंगे। जस्ट लाइक पोस्टर हमारा हो गया, ऑडियो विजुअल एड्स हो गए, प्रोजेक्टर हो गया, ये टीचिंग इक्विपमेंट्स में आते हैं। और जो सेंट्रल एलिमेंट होता है वो लर्नर होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि टीचिंग और लर्निंग सिचुएशन का सेंट्रल एलिमेंट कौन सा है, तो हमारा लर्नर है। देन स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग, तो स्टेप एक्सटेंशन टीचिंग में कौन कौन से हैं ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको जो फर्स्ट टाइम पे दिए थे वो विल्सन एंड गैलेप ने 1955 में दिया था और इसको जो शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं एक्सटेंशन टीचिंग मेथड को AIDCAS एडकस बोलते हैं। एडकस क्या होता है उसको देखते हैं हम लोग। ए जो रिफर होता है वो अटेंशन होता है, आई जो होता है इंटरेस्ट होता है, डी डिजायर होता है, सी कन्वेंशन होता है, ए एक्शन होता है एंड लास्ट में जो हमारा एस होता है सेटिस्फेक्शन होता है। अटेंशन कोई भी फार्मर है या लर्नर है कितना अटेंशन है, देन इंटरेस्ट उसका कितना इंटरेस्ट आ रहा है सब्जेक्ट मैटर के प्रति वो होता है, देन डिजायर खुद को चेंज करने का इसके नॉलेज में वो होता है डिजायर, देन कन्वेक्शन मतलब दृढ़ संकल्पित है कि वो परमानेंट है कि नहीं उसका जो मोटिवेशन आया डिजायर खुद को चेंज करने का, देन एक्शन मतलब वर्क कितना वो किया, देन सेटिस्फेक्शन कितना सेटिस्फेक्शन उसको आ रहा है, फीडबैक क्या हमें आ रहा है, ये हमारा सेटिस्फेक्शन होता है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग मेथड, तो क्लासिफिकेशन क्या क्या है टीचिंग मेथड का उसको हम लोग देखते हैं। बेस्ड ऑन
यूज, आर नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट। फर्स्ट हमारा जो इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट है, देन हमारा ग्रुप कॉन्टैक्ट होता है, देन मास कॉन्टैक्ट होता है। इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट में क्या क्या आता है? फार्म एंड होम विजिट आता है, ऑफिशियल विजिट आता है, टेलीफोन कॉल्स आते हैं, पर्सनल कॉरेस्पॉन्ड आता है, रिजल्ट, देन पर्सनल कॉरेस्पॉन्ड के बाद हमारा एक होता है एग्जाम में बार बार JR में 2 बार पूछा गया है, ये एग्री क्लिनिक, वो भी इंडिविजुअल में आता है। देन ग्रुप में हमारा मीटिंग हो गया, रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया, मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया, लीडर ट्रेनिंग हो गया, टूर एंड फील्ड डे हो गया, ऑर्गेनाइज्ड क्लब्स हो गए, कैंप्स हो गए, कम्युनिटी फोरम्स हो गए, शॉर्ट कोर्सेस हो गए, वर्कशॉप हो गए और टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो गया। तो ये हमारे ग्रुप में आते हैं। देन मास कॉन्टैक्ट में क्या क्या आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज स्टोरी आती है, देन रेडियो आता है, देन टेलीविजन अपीयरेंसेस होता है, न्यूज लेटर होता है, पब्लिकेशंस होते हैं, इंटरेक्टिव कॉन्फ्रेंस होते हैं, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शनल लर्निंग होता है, सैटेलाइट प्रोग्राम होता है, एग्जिबिट्स होता है, टेलीफोन मैसेज होता है, आंसरिंग सिस्टम इंटरनेट। ये मास कॉन्टैक्ट में आता है। तो इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट में ये होता है कि फर्स्ट हैंड नॉलेज को ट्रांसफर हम लोग करते हैं। ग्रुप में एज ए ग्रुप क्या होता है, इसमें 2 से 30 तक होते हैं, वो ग्रुप होता है। देन हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन की क्या क्या हिस्ट्री हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड ग्रांट कॉलेज, तो लैंड ग्रांट कॉलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसी के बेसिस पे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की नींव पड़ी थी और एग्रीकल्चर एजुकेशन का भी नींव पड़ा था। तो लैंड ग्रांट कॉलेज था वो बेस्ड ऑन मॉरल एक्ट 1862 के बेस्ड पे इस्टेब्लिश हुआ था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एटलीस्ट 1 कॉलेज इन ईच स्टेट, तो इसका जो मेन एलिमेंट क्या था निकल के आया कि हर स्टेट में एक एग्रीकल्चर कॉलेज होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव टू टीच एग्रीकल्चर एंड द मैकेनिकल आर्ट विदाउट एक्सक्लूडिंग देयर साइंटिफिक एंड क्लासिकल स्टडीज। तो ऑब्जेक्टिव जो था वो एग्रीकल्चर और मैकेनिकल आर्ट्स को टीच करना। द मनी फ्रॉम द सेल ऑफ फेडरल लैंड वेरी इनसुफिशियंट, जो फेडरल लेवल की मनी थी वो इनसुफिशियंट मैनर में खर्च हो रही थी। लैक ऑफ क्वालिफाइड टीचर एंड टेक्स्ट बुक एंड द सस्पेंशन ऑफ बुक लर्निंग अमंग फार्मर। लैक जो थी वो क्वालिफाइड बुक का फर्स्ट ऑफ ऑल लैक था और टेक्स्ट बुक का भी लैक था। इन 89 सेकेंड मोरल एक्ट प्रोवाइड फंड टू सस्टेन दिस कॉलेज, तो इसमें प्रोवाइड कराना फंड जो सस्टेन कॉलेज थे उसको रिसर्च करना बेस्ड ऑन हैच एक्ट जो 87 में आया। देन क्रिएटेड एन एक्सपेरिमेंट स्टेशन एट एवरी लैंड ग्रांट कॉलेज, और क्रिएट करना एक्सपेरिमेंट स्टेशन का एवरी लैंड ग्रांट कॉलेज पे। देन 4H प्रोग्राम, 4H प्रोग्राम क्या होता है, तो हमारा 4H जो इंक्लूड करता है, इसको OH बेंसन ने फर्स्ट टाइम पे दिया था। जो इसका एम क्या था, एम टू प्रोवाइड एजुकेशनल ट्रेनिंग फॉर यूथ एज्ड 5 to 9 थ्रू प्रोजेक्ट वर्क, लीडरशिप एंड सिटीजनशिप प्रोग्राम एंड न्यूमरस एजुकेशनल एक्टिविटी। तो इसका जो मेन एम था वो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेनिंग करना यूथ को, जिसका एज कैटेगरी 5 to 19 ईयर था। उनको ट्रेन हमको कैसे करना था, प्रोजेक्ट वर्क से करना था, लीडरशिप से करना था और सिटीजनशिप प्रोग्राम से थे। जो हेड होते हैं 4H होता, पहला जो हेड होता है H इंक्लूड करता है वो हेड, जैसे मैनेजिंग थिंकिंग करना है। सेकंड हमारा H प्रेजेंट करता है वो हार्ट को, रिलेटिंग केयरिंग। थर्ड हैंड्स गिविंग वर्किंग। फोर्थ जो होता है हेल्थ, बीइंग लिविंग। दी 4H प्लेग्ड, ये 4H के प्लेग्ड है। 4H प्लेग्ड क्या है, आई प्लेग्ड माई हैंड टू क्लियर थिंकिंग, तो इसका जो हेड का है वो क्लियर थिंकिंग से रिलेटेड करता है। माई हार्ट टू ग्रेटली लॉयल्टी, तो मेरा हेड जो है वो ग्रेटर लॉयल होगा। माई हैंड टू लार्जर सर्विस, जो मेरा हैंड है वो अच्छा से अच्छा वर्क करेगा। एंड माई हेल्थ टू बेटर लिविंग, और मेरा हेल्थ जो है वो बेटर लिविंग को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर माई क्लब, माई कम्युनिटी, माई कंट्री एंड माई वर्ल्ड, तो मेरे क्लब के लिए, मेरी कम्युनिटी के लिए, मेरी कंट्री के लिए और होल वर्ल्ड के लिए ये 4H क्लब, 4H प्रोग्राम का मेजर प्लेग्ड था और इसको OH बेंसन ने दिया था। देन अर्ली एक्सटेंशन एफर्ट्स इन इंडिया, अर्ली एक्सटेंशन एफर्ट क्या क्या हुए इंडिया में उसको हम लोग देखते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, फर्स्ट जो हमारा आया वो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी आया। इसको गोपाल कृष्ण गोखले 1905 एट मायापुर विलेज में मद्रास में स्टार्ट किए थे। देन हमारा श्रीनिकेतन था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में कालीग्राम परगना वेस्ट बंगाल में स्टार्ट किया। इसका जो एम था वो एम्ड एट मेकिंग विलेजर सेल्फ रिलियंट एंड हेल्पिंग पीपल टू डेवलप देयर ओन रिसोर्सेज, तो जो विलेजर थे उनको सिर्फ रिलायंट कराना और डेवलप उनके रिसोर्सेज के हिसाब से उनको डेवलपमेंट करना। देन थर्ड हमारा आया मार्थंडम प्रोजेक्ट, कन्हैया कुमारी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में आया और इसको स्पेंसर हैथ ने 1928 में
यंग मैन क्रिश्चियन के बेसिस पे स्टार्ट किया था और 5 साइडेड प्रोग्राम था ये। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो एलिमेंट था स्पिरिचुअल था, मेंटल था, फिजिकल था, इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट करना था। मार्तंडम प्रोजेक्ट हमेशा अगर 1928 आपको ऑप्शन में नहीं दे रहा है तो आप 1921 को क्लियर करेंगे, नहीं तो हमेशा आप 1928 को ही टिक करेंगे। देन गुड़गांव प्रोजेक्ट, इसको कौन स्टार्ट किया था? एफ एल ब्रेने ने 1920 में स्टार्ट किया था और यहाँ से ब्लेज गाइड कॉन्सेप्ट निकल के आया था। 1927 जो है इसको आप टिक नहीं करेंगे, आप इसको जो हमेशा टिक करेंगे 1921। देन हमारा बड़ौदा रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आया निकल के, दो राजा सर टी महादेव राव ने मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट बड़ौदा के हेल्प से स्टार्ट किया और इसका जो आरआरसी निकल के आया स्टार्टेड रूरल रिकंस्ट्रक्शन सेंटर 1932 में। देन रूरल रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट तो सेकंड टाइम पे 1936 में महात्मा गांधी ने सेवाग्राम के बेस पे स्टार्ट किया और फर्स्ट टाइम पे 1903 में सर डैनियल हैमिल्टन ने 1903 में फर्स्ट टाइम पे रूरल रिकंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया था। देन हमारा फ्रीकर डेवलपमेंट स्कीम तो मद्रास प्रोविनेंस 1943 फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ विलेज बाय प्रमोटिंग खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। तो मद्रास प्रोविनेंस जो आया था 1943 में आया था और फ्रीकर डेवलपमेंट जो प्रोग्राम आया था वो हमारा 1946 में स्टार्ट हुआ था। देन नीलोखेरी प्रोजेक्ट रिफ्यूजी रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट, तो जो रिफ्यूजी थे उनको दोबारा रिहेबिलिट करने के लिए प्रोग्राम चला था और स्टार्ट हुआ था 1943 में, बट जो फुली ऑपरेशनलाइज हुआ था वो 1948 में हुआ था। और मजदूर मंजिल जो कॉन्सेप्ट निकल के आया था वो नीलोखेरी प्रोजेक्ट से ही निकल के आया था। देन इटावा पायलट प्रोजेक्ट, इटावा उत्तर प्रदेश in 1948, तो इटावा जो पायलट प्रोजेक्ट था वो 1948 में अल्बर्ट मेयर ने स्टार्ट किया था। इंटेंसिव ऑलराउंड डेवलपमेंट वर्क इन ए कॉम्पैक्ट एरिया फॉर रनर ऑफ द सिटी प्रोजेक्ट, तो इंटेंसिव ओवरऑल डेवलपमेंट करना एक स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट करके, और इटावा पायलट प्रोजेक्ट को फॉर रनर प्रोग्राम बोला जाता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। मल्टीपर्पज कॉन्सेप्ट ऑफ विलेज लेवल वर्कर, विलेज लेवल वर्कर जो कॉन्सेप्ट था वो इटावा पायलट प्रोजेक्ट से ही निकल के आया था। द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तो CDP जो स्टार्ट हुआ था 1952 में ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रो मोर फूड इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट एंड द सक्सेसफुल एक्सपीरियंस ऑफ इटावा पायलट प्रोजेक्ट। तो ग्रो मोर फूड जो कमेटी थी उसके सक्सेसफुल होने पे और इटावा पायलट प्रोजेक्ट के एक्सपीरियंस के बेस पे न्यू प्रोग्राम लॉन्च हुआ इंडिया और USA में, जिसमें कॉपरेशन प्रोग्राम एग्रीमेंट के थ्रू स्टार्ट किया गया था। 55 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए थे 2 अक्टूबर 1942 को 3 ईयर के लिए। स्टार्टिंग विद द 55 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन 1952, द एंटायर कंट्री वाज कवर्ड विद द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बाय 1963। तो फर्स्ट टाइम पे 54 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए थे और ओवर ऑल इंडिया में इंटायर इंडिया में कवर किया 1963 में। ब्लॉक इज द यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, तो इसकी जो बेसिक यूनिट थी डेवलपमेंट की वो ब्लॉक था। देन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हम लोग देखते हैं 55 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 25260 विलेज एंड पॉपुलेशन ऑफ 6.4 मिलियंस। देन ईच प्रोजेक्ट 30 विलेज कवरिंग 400 to 500 स्क्वायर मिल्स एंड ए पॉपुलेशन ऑफ 2 lakhs। तो 300 विलेज सेलेक्ट किए गए, 400-500 स्क्वायर मिल्स कवर किए गए और विलेज की जो पॉपुलेशन थी वो 2 लाख थी। एक प्रोजेक्ट एरिया डिवाइडेड इनटू 3 डेवलपमेंट ब्लॉक, तो एक जो प्रोजेक्ट था उसको 3 ब्लॉक में डिवाइड किया गया था। देन ईच ब्लॉक था वो 100 विलेज एंड पॉपुलेशन ऑफ 6K to 7K। तो 100 विलेज को सेलेक्ट किया गया और जहाँ से पॉपुलेशन जो थी 60K मतलब 16,000 से 17,000 तक थी। ईच ब्लॉक डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ 5 to 10 विलेज, और जो एक ब्लॉक था उसको 5 से 10 विलेज में डिवाइड किया गया। ईच ग्रुप ऑफ विलेज, तो जो विलेज था एक ग्रुप का वो पॉपुलेशन उसमें 60K to 70K एंड 1 मल्टीपर्पज VLW, तो 60,000 से 70,000 का पॉपुलेशन इंक्लूड था वो, और जो VLW था वो उसको एज ए सुपरवाइजन में VLW के हो रहा था ये वर्क। देन सोशियोलॉजी एज ए एक्सटेंशन का जो था बेसिक था वो हम लोगों ने कवर किया। तो हमारा सोशियोलॉजी जो देखते हैं हम लोग क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल इन सोसाइटी इन्वायरमेंट, तो सोशियोलॉजी में हम लोग ह्यूमन का, इंडिविजुअल का
और इन्वायरमेंट का स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, तो सोशियोलॉजी जो है वो स्टडी करती है ह्यूमन रिलेशनशिप का। इन लैटिन सोशियस मीनिंग कंपेनियन एंड ए ग्रीक लोगस मीनिंग साइंटिफिक स्टडी, तो सोशियोलॉजी जो टर्म है वो लैटिन और ग्रीक दो वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड का जो होता है सोशियस, सोशियस मीन होता है कंपेनियन, एंड ग्रीक वर्ड का लोगस, लोगस मीन्स होता है साइंटिफिक स्टडी। अगस्त कामते फादर ऑफ सोशियोलॉजी, अगस्त कामते को फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोला जाता है। मॉडर्न जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी को आर्किमिस्टन है। फर्स्ट ऑफ ऑल रूरल सोशियोलॉजी, ब्रांचेज क्या क्या है सोशियोलॉजी की। पहला हमारा रूरल सोशियोलॉजी, फोकस ऑन मैन लिविंग इन रूरल एरिया, तो इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडिविजुअल होता है या मैन होता है जो रूरल एरिया में रेजिडेंस करता है उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं रूरल सोशियोलॉजी में। एज ए सोशियोलॉजी की स्टडी करते हैं एज हम रूरल सिचुएशन पे। देन अर्बन सोशियोलॉजी, फोकस ऑन मैन लिविंग इन अर्बन एरिया, तो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं जो पर्सन लिविंग करते हैं एज ए सिटी में, उसको हम लोग अर्बन सोशियोलॉजी बोलते हैं। देन ट्राइबल सोशियोलॉजी, फोकस ऑन मैन लिविंग इन ट्राइबल एरिया, तो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं जो ट्राइब होते हैं या आदिवासी होते हैं जो कि काफ़ी पिछड़े इलाकों में निवास करते हैं, इसमें हम लोग ट्राइबल सोशियोलॉजी में उनके बारे में स्टडी करते हैं। देन डिफरेंशिएशन ऑफ सोसाइटी इज बेस्ड ऑन, तो किस किस बेस पे डिफरेंशिएशन होता है सोसाइटी का उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट विद नेचर, उनका नेचर के साथ कितना कॉन्टैक्ट है ये देखते हैं। देन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन पे बेस पे हम सोशल एज ए अर्बन सोसाइटी और रूरल सोशियोलॉजी को डिफ्रेंशिएट करते हैं। देन साइज ऑफ कम्युनिटी की बेस्ड पे करते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि रूरल सोशियोलॉजी की जो डेंसिटी है वो लो रहेगी, अर्बन सोसाइटी की जो डेंसिटी वो हाई रहेगी। होमोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो होमोजेनिटी जो है रूरल सोसाइटी में पाई जाती है, जबकि हेट्रोजीनियस होते हैं अर्बन सोसाइटी में। देन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, दोनों में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, तो स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू सोशल ग्रुप आल्सो नोन एज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इसका जो मेजर एलिमेंट है वो कास्ट और क्लास है। देन सोशल मोबिलिटी क्या है, सोशल मोबिलिटी की बेस पे करते हैं, तो जो रूरल पीपुल हैं वो ज़्यादा मोबाइल होते हैं एज ए सिटी में जाके वर्क करते हैं, इसको सोशल मोबिलिटी बोलते हैं। सोशल इंटरेक्शन क्या है, तो रूरल सोसाइटी में इंटरेक्शन ज़्यादा होता है पर्सन का। सोशल कंट्रोल, सोशल कंट्रोल जो होता है वो सबसे ज़्यादा हमारे रूरल सोसाइटी में ही पाया जाता है। देन सोशल सॉलिडरिटी क्या है, लीडरशिप पैटर्न क्या है, तो लीडरशिप पैटर्न जो है सोसाइटी रूरल सोसाइटी में वो ट्रेडिशनल है। देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो रूरल सोसाइटी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो लो है और अर्बन सोसाइटी का हाई है। देन कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन के मीडियम है वो यहाँ पे हमारे रूरल सोशियोलॉजी में लिमिटेड है और उसमें अनलिमिटेड है। देन सोशियोलॉजी टर्म एंड कॉन्सेप्ट, तो सोशियोलॉजी से जो रिलेटेड टर्म है और कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सोसाइटी, सोसाइटी क्या होता है, सोसाइटी में हमारा कम्युनिटी आता है। कम्युनिटी क्या होता है, कंटिन्यूअस जियोग्राफिकल एरिया, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, शेयरिंग कॉमन वैल्यू, नॉर्म, इंटरेक्ट, तो कंटिन्यूअस जो जियोग्राफिकल एरिया को इंडिकेट करता है और उनके बिलोंगिंग बेस पे, उनके कॉमन वैल्यू के बेस पे, उनके नॉर्म के बेस पे और उनके इंटरेस्ट के बेस पे हमारा कम्युनिटी बनता है। कम्युनिटी जो हमेशा है वो जियोग्राफिकल एरिया को इंडिकेट करता है और सोसाइटी जो होता है उसमें जो सोसाइटी होता है वो किसी जियोग्राफिकल एरिया को इंक्लूड नहीं करता है। जो भी पर्सन किसी भी स्पेस जगह निवास करते हैं एज ए रूरल सोसाइटी हो गया, अर्बन सोसाइटी हो गई, सोसाइटी में इंक्लूड होता है। देन सोशलाइजेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ कंडक्टेड इन सोसाइटी, तो सोशलाइजेशन वो है जिसमें कोई पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को अडॉप्ट करता है किसी भी सोसाइटी में, तो वो सोशलाइजेशन है। देन हमारा सोशल सिस्टम क्या है, सेट ऑफ इंटररिलेटेड यूनिट, सोशल सिस्टम जो होता है वो इंटररिलेटेड यूनिट्स का सेट होता है। देन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू सोशल ग्रुप आल्सो नोन एज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, हायरार्किकली अरेंज स्टेटा एंड कम्युनिटी, तो लोअर जस्ट लाइक हमारा कास्ट के बेस पे हो गया एंड देन क्लास पे, लोअर क्लास हो गया, मिडिल क्लास हो गया, देन हाई क्लास, ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है। देन सोशल मोबिलिटी, मूवमेंट ऑफ पीपल अमंग स्टेटा, तो स्टेटा जो होते हैं वो डिफरेंट जो मोबिलिटी करते हैं वो हमारा सोशल मोबिलिटी में इंक्लूड होता है। देन सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन क्या है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजिंग फॉर फुलफिलिंग कॉमन इंटरेस्ट, तो एसोसिएशन जो होता है जो कॉमन इंटरेस्ट पर्सन होते हैं वो खुद के इंटरेस्ट के बेस पे किसी भी जो ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं वो एसोसिएशन होता है। एसोसिएशन में जो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को लेकर चलते हैं। देन हमारा इंस्टीट्यूशन क्या है, क्रिस्टलाइज्ड मैकेनिज्म वे इन विच सोसाइटी मीट द नीड थ्रू सोशल स्ट्रक्चर, तो क्रिस्टलाइज मैकेनिज्म होता है जिसके बेस पे जो हमारे रूरल पीपुल होते हैं या फार्मर होते हैं उनको हम लोग ट्रीट करते हैं, ये हमारा इंस्टीट्यूशन होता है। देन मेजर इंस्टीट्यूशन इन रूरल सोसाइटी,
तो रूरल सोसाइटी के मेजर इंस्टीट्यूशन क्या है? फर्स्ट हमारा फैमिली हो गया, फैमिली से ही किसी पर्सन का फर्स्ट जो ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। देन हमारा रिलीजियस हो गया, देन हमारा इकोनॉमिक हो गया, देन गवर्नमेंट और पॉलिटिकल, देन एजुकेशनल। तो कभी कभी पूछता है कि कितने इंस्टीट्यूशन है, तो जो मेजर इंस्टीट्यूशन है वो हमारा फैमिली हो गया और रिलीजियस हो गया। देन कल्चर, कल्चर एक कॉन्सेप्ट आता है। कल्चर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स विच इंक्लूड नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, morals, law, custom and other capability and habits acquired by the people as member of the society। तो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है जो कि इंक्लूड करता है नॉलेज को, बिलीफ को, आर्ट को, मोटल्स को, लॉ को, कस्टम को और अदर जो हैबिट होती हैं किसी भी स्पेसिफिक सोसाइटी की या कम्युनिटी की, उसको हम लोग कल्चर बोलते हैं। कल्चर जो इन सिंपल वे में सोशल हेरिटेज होता है। कल्चर को हम लोग टू टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा मेटरलिस्टिक होता है, जिसमें हमारे हाउस हो गया, फूड हो गया, क्लॉथिंग हो गया। देन नॉन मेटरलिस्टिक में हमारे फैमिली हो गई, कास्ट हो गया, देन एजुकेशन हो गया। देन ट्रेडिशनल कल्चर, तो इसमें इंडिजीनियस नॉलेज और प्रैक्टिस इंक्लूड होता है। देन इथनोसेंट्रिज्म, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टर्म है इथनोसेंट्रिज्म। तो कंसिडरिंग ओन कल्चर सुपीरियर, तो इसमें जो पर्सन होता है वो अपने कल्चर को सुपीरियर रिप्रेजेंट करता है, उसे इथनोसेंट्रिज्म बोलते हैं। देन कल्चरल लेग क्या है? लैगिंग बिहाइंड ऑफ वन कल्चर विद अदर। तो कल्चर लैग जो होता है कि डिफरेंट रेट से जो हमारा कल्चर रेट चेंज होता है उसे कल्चरल लैग बोलते हैं। देन वैल्यू क्या है? व्हाट पीपल कंसीडर वैल्यूबल डिजायरेबल। तो एक पर्सन जो है किसको वैल्यूबल और डिजायरेबल रिप्रेजेंट कर रहा है खुद के बेसिस पे, उसे हम लोग वैल्यू बोलते हैं। देन हमारे बिलीफ्स क्या हैं? मेंटल कन्विक्शन अबाउट समथिंग। तो मेंटल कन्विक्शन जो हमारे हैं या मेंटल हमारी जो हमारा परसेप्शन है या प्रिजुडिस है वो बिलीफ में आता है। देन सोशल रोल क्या है? एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ वन मेंबर सोसाइटी इन रिलेशन टू अदर। तो सोशल रोल ये होता है कि किसी भी इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है एज ए सोसाइटी के प्रति या एक्शन है जो वर्क दे रहा है वो सोशल रोल होता है। और इसमें दो टाइप का होता है, एक एस्क्राइब्ड रोल होते हैं, अचीव्ड होते हैं। एस्क्राइब्ड में डिफाइन होता है कि आपको ये कर वर्क करना है, और अचीव में खुद से जो आप अचीवमेंट करते हैं वो आता हमारा अचीव्ड रोल में। देन सोशल कंट्रोल क्या है? पैटर्न ऑफ इन्फ्लुएंस बाय सोसाइटी। तो इसमें हम लोग पैटर्न होता है जो कि सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है या कुछ कंट्रोल करता है उनको। देन सोशल नॉर्म क्या है? इस्टेब्लिश्ड बिहेवियरल पैटर्न। तो इस्टेब्लिश बिहेवियर पैटर्न है वो सोशल नॉर्म होता है। देन फॉकवे क्या है? इनफॉर्मल रूल ऑफ बिहेवियर नो पनिशमेंट। तो फॉकवे होता है इनफॉर्मल रूल होता है बिहेवियर का, वो फॉकवे होता है। देन मोर्स क्या है? सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर में बी पनिश्ड। तो ये सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर है जो कि आपसे आशा की जाती है कि आप इस वर्क को करेंगे, और इसमें अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसको आपको पनिशमेंट किया जाता है। ये मोर्स होते हैं। देन लॉज हमारे क्या हैं? लीगल एंड पॉलिटिकल इन्फोर्समेंट। तो लॉ होते हैं हमारे जो लीगल होता है और पॉलिटिकल इन्फोर्समेंट होता है। जस्ट लाइक हमारा लॉ हो गए, हम लोग बाइक रेसिंग कर रहे हैं, हमारे पास लाइसेंस नहीं तो ये हमारे लॉस आ गए। गवर्नमेंट इसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। देन हमारे सोशल ग्रुप्स क्या है? कलेक्शन ऑफ टू और मोर पीपुल हैविंग इंटरेक्शन कॉन्टैक्ट। तो कलेक्शन होता है दो या दो से अधिक लोगों का जो कि इंटरेक्शन करते हैं, वो सोशल ग्रुप होता है। और ग्रुप की एक सिंपल सी डिफिनेशन है, ग्रुप इज ए डिफाइंड इन विच टू और मोर पीपुल रेसिप्रोकल आर कम्युनिकेशन विद ईच। तो ये ग्रुप की एज ए फॉर्मल डिफिनेशन है। देन टाइप ऑफ सोशल ग्रुप, हम लोग इसमें देखते हैं टाइप कितने हो सोशल ग्रुप के। फर्स्ट हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप हो गया। देन हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स हो गया। देन इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप हो गया। इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री ग्रुप हो गया। देन डेलीगेट एंड रेफरेंस ग्रुप। पहले हम लोग देखते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप में क्या मेजर डिफरेंस है। जो प्राइमरी ग्रुप होता है उसकी जो साइज होती है 20 से 30 होती है, और सेकेंडरी ग्रुप होती है मोर देन 30 होता है। प्राइमरी ग्रुप में पर्सनल एंड इंटीमेट रिलेशनशिप होता है, और सेकेंडरी ग्रुप में इम्पर्सनल रिलेशनशिप होता है। मोर फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है प्राइमरी ग्रुप में, और सेकेंडरी ग्रुप में लिटिल होता है। और परमानेंसी ऑफ द लॉन्ग टाइम, ये परमानेंट होता है प्राइमरी ग्रुप, और टेम्प्रोरी पीरियड टाइम होता है सेकेंडरी ग्रुप का। प्राइमरी ग्रुप का एग्जाम्पल कभी कभी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, फैमिली किस में आता है? तो फैमिली हमारे प्राइमरी ग्रुप में आता है। देन हमारे सेकेंडरी ग्रुप में हमारे कोऑपरेटिव हो गए, सोसाइटी हो गई, काउंसिल हो गई, हमारे सेकेंडरी ग्रुप है। देन सोशल चेंज एंड इट्स फैक्टर। सोशल चेंज और इसके क्या कौन कौन से फैक्टर हैं? फर्स्ट हमारा डेमोग्राफिक फैक्टर है। देन हमारा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है। डेमोग्राफिक फैक्टर में जैसे हर डेमोग्राफिक एरिया के स्पेशल वहाँ के रिसोर्स हैं, उस बेस पे जो चेंज होता है वो डेमोग्राफिक फैक्टर है। देन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में न्यू टेक्नोलॉजी के आने से क्या क्या सोसाइटी में चेंज हो रहा है वो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है। देन इकोनॉमिक फैक्टर, देन कल्चरल फैक्टर, देन लेजिस्लेशन, देन एजुकेशन। देन लीडर एंड लीडरशिप।
देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लीडर एंड लीडरशिप। लीडर क्या है और लीडरशिप क्या है। तो लीडर और लीडरशिप को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लीडर होता है वो किसी भी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है और उसके लिए जो वहाँ पे डिफरेंट वर्क होते हैं वो वर्क को करता है, वो लीडर होता है। और लीडरशिप क्या है? लीडरशिप इज ए प्रोसेस इन विच वी इन्फ्लुएंस विद आवर पर्सनालिटी अदर पीपुल। तो अपनी पर्सनालिटी से या अपने वर्क से हम लोग जो अदर पर्सन को इन्फ्लुएंस करते हैं वो लीडरशिप है। देन टाइप ऑफ लीडर्स क्या हमारे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा डेमोक्रेटिक लीडर हो गया, देन ऑटोक्रेटिक लीडर हो गया और लेसेस फेयर लीडर हो गया। डेमोक्रेटिक लीडर क्या है? जस्ट लाइक सरपंच हो गया, वो डेमोक्रेटिक लीडर है। ऑटोक्रेटिक लीडर हमारे टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, ऑटोक्रेटिक लीडर हैं। देन लेसेस फेयर लीडर वो होते हैं जो कि एज ए जो वर्कर होते हैं उनको फ्री छोड़ देते हैं कि वो अपने हिसाब से अच्छा वर्क करेंगे, वो लेसेस फेयर लीडर होते हैं। देन फॉर्मल लीडर एंड इनफॉर्मल लीडर। फॉर्मल लीडर कौन से हैं? फॉर्मल लीडर जस्ट लाइक हमारा टीचर हो गया, सरपंच हो गया, ये फॉर्मल लीडर है। इनफॉर्मल लीडर जो एज ए विदाउट एनी गवर्नमेंट इन्वायरमेंट के जो वर्क करते हैं वो इनफॉर्मल लीडर है। इनफॉर्मल लीडर का जो सच एग्जाम्पल हो जाएगा आपके हॉस्टल में जो एज ए कोई लीडर बनता है वो इनफॉर्मल लीडर हो जाएगा। वो खुद के बेसिस पे आप लोग सेक्रेटरी जो बनाते हैं वो इनफॉर्मल लीडर है। देन प्रोफेशनल लीडर है, लीड लीडर। प्रोफेशनल लीडर वो होते हैं जैसे एक्सटेंशन वर्क हो गया, वो प्रोफेशनल लीडर है। देन ऑपरेशनल लीडर, देन पॉपुलरिटी लीडर, देन प्रोमिनेंट लीडर, देन इलेक्टेड लीडर, सेलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड लीडर। तो इंपॉर्टेंट जो लीडर हमारा है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कब हर एग्जाम में पूछा जाता है वो ऑटोक्रेटिक लीडर, लेसेस फेयर लीडर, फॉर्मल लीडर और इनफॉर्मल लीडर। जो एक्सटेंशन वर्कर होता है वो प्रोफेशनल लीडर होता है। देन सिलेक्शन आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीडर, किस बेस पे हम लोग लीडर का सिलेक्शन करते हैं? पहला हमारा ग्रुप ऑब्जर्व मेथड, इलेक्शन मेथड से करते हैं, कि इन्फॉर्मेंट टेक्निक से करते हैं, डिस्कशन मेथड से करते हैं, वर्कशॉप मेथड से करते हैं, सेल्फ डेजिग्नेटिंग टेक्निक से करते हैं। तो हर एग्जाम में पूछता है कि बेस्ट मेथड कौन सा सिलेक्शन करने का है लीडर, तो वो सोशियोमेट्री मेथड है जो कि मेरोनो ने दिया था। ऑल द बेस्ट। सो गाइज ये सेशन हमारा एंड हुआ जिसमें हम लोगों ने एक्सटेंशन के जो भी बेसिक टॉपिक थे उसको हम लोगों ने कवर किया। आई होप ये काफ़ी हेल्पफुल होगा जो भी स्टूडेंट है एक्सटेंशन से, जो कि JRF SRF नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो भी आपके डाउट होंगे, सजेशन होंगे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। तो आज का सेशन मैं एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।